इस समय पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीमा पार पीओके में दुकानों और ऑफिसों में ताले लग गए। सड़कें और हाईवे विरोध प्रदर्शन से जाम है। इसकी वजह है पाकिस्तान, जिसका पीओके पर अवैध कब्जा है। पर वो पीओके आजाद कश्मीर में मुकम्मल पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल के दौरान चौक शहीदा में धरना दिया जा रहा है। धरने में शिरकत के लिए हजारों की तादाद में मुजाहिरीन रैलियों की शक्ल में जमा हो रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सारी वो चीजें हैं जो हमेशा IMF के प्रोग्राम्स में जाने के बाद इनकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। ये सिर्फ बेचारे नाम के आजाद हुए, इनको आजाद नहीं किया गया। इन पर जो है आज भी बहुत सख्त पॉलिसियां की गई हैं। फिर भी हम बैरूनी कर्जों की अदायगियां अपने नहीं कर सकेंगे इन तमाम कर्जों के बावजूद, और हम IMF के अमेरिका के पास जाएंगे कि जनाब आप बताइए हमें इस बहरान से निकालें। हम कश्मीर की बात करें, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो सर वहाँ पर लोग के बुरे हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल इस वक्त पार्टीशन हो चुकी है। बज़ाहिर हमारी आर्मी जो है या हमारे जो बड़े लोग हैं वो जाहिर तो यही कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग यकजा हैं, लेकिन अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान आप देखें 5 सूबे अलग तो हो चुके हैं। इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। आप ये देखिए कि वो इन्फ्लेशन रही है जो कि आज से 47 साल पहले थी। दूसरी तरफ वो बात भी करते हैं इंडिया के कश्मीर के बारे में, जो इंडिया के पाक कश्मीर है, वो कहते हैं कि वहाँ पर हर साल इंडिया $14 बिलियन का बजट देता है उन्हें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लोग इस्लामाबाद के अत्याचार से परेशान हो चुके हैं। कई दशक से पाकिस्तान इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता आ रहा है। मुजफ्फराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना और शासन के खिलाफ खुलकर अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से पीओके में चल रहे प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता तौकीर गिलानी ने कहा, पाकिस्तान प्रशासन कहता है कि वे हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमेशा पीओके। गिलानी ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों की संपदा पीओके के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह क्षेत्र 1948 से पाकिस्तान के जबरन कब्जे में है। गिलानी ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अत्याचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने उन राष्ट्रीय नेताओं को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने कई बार देश की सेवा की। उन्हें गद्दार घोषित करके जेल में डाल दिया। गिलानी ने कहा, पाकिस्तान का प्रशासन अब राजनीतिक दलों को तोड़ने और हमारी संस्कृतियों और परंपराओं को नष्ट करने में लगा है। पाकिस्तान हर जगह जमीन कब्जा करने पर उतर आया है। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुआ कहा, ये किस तरह का प्रशासन है, ये किस तरह का लोकतंत्र है और यह किस तरह का इस्लाम है। मानव जाति के इतिहास में इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। रैली को संबोधित करते हुए गिलानी ने कहा, पाकिस्तानी शासन आज हमारी बातें सुनने और हमें वो आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है जो हम मांग रहे हैं। यहाँ का शासन हमें पाकिस्तान विरोधी और इस्लाम विरोधी कहता है। पाकिस्तान का इरादा हमारे अधिकारों को सिर्फ छीन लेना है, लेकिन पीओके के लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करे। पीओके के लोग अब और अधिक जागरूक हो गए हैं। हम अपनी आवाज उठाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जीबी के लेख को लेकर अलहदा उनको एहसास कमतरी का शिकार करें तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। उनको दे शुड बी विद अस, राइट। बिल्कुल सही। वो हमारे साथ आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे ये गलती होगी कि हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। दूसरी तरफ वो बात भी करते हैं इंडिया के कश्मीर के बारे में, जो इंडिया के पाक कश्मीर है, वो कहते हैं कि वहाँ पर हर साल इंडिया $14 बिलियन का बजट देता है उन्हें। $14 बिलियन का बजट, आप देखें कितना बड़ा बजट है। वहाँ पर एप्पल स्टोर आ गया, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज और सबसे मायानस यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है 2 से 3 10 टॉप यूनिवर्सिटीज निकालेंगे, 2 यूनिवर्सिटीज आपको इंडियन मिलेंगी। और उसके बाद भी बहुत सारी, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, रेलवे के साथ कश्मीर पूरे को कनेक्ट कर दिया उन्होंने। तो सर इतनी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करें तो हमारे लोग तो कहेंगे ही कहेंगे ये बातें। अनडाउटली कि वो सारी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अभी भी ऑक्युपाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, बट मोर लिटरली आई वुड से डैट इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो। वहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखें कि काफ़ी दिनों से कर्फ्यू, बल्कि साल हो गए, कई साल हो गए कर्फ्यू नाफिज है। और 370A वगैरह का जो एक शिक थी, अब तो उन्होंने थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है, बट वो भी चल रहे हैं, ठीक है, उनको इंगे। लेकिन आप बहरहाल फिर भी कश्मीरियों से अंदर जाकर बात करें तो मेजॉरिटी जो है कश्मीरी की। आपने कहा कि अभी जो इंडिया के पास जो कश्मीर है वो ऑक्युपाइड है। हमारे जो कश्मीरी लोग हैं कश्मीर के अंदर, आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वो कहते हैं, ये बात तो कहनी नहीं चाहिए ऑन द कैमरा, लेकिन मैंने कह दिया। वो लोग ये कहते हैं ना, वो हमारे साथ क्वेश्चन है इंडिया, वो कहते हैं मैं खुद मुख्तार स्टेट बनाऊं। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ
जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी सड़कों पर निकल आए हैं। तमाम बड़ी मेन शाहराहों को, शॉपिंग मॉल को, रेस्टोरेंट्स को, शॉप्स को, यहाँ तक कि तजारती मराकिज को जो है बंद कर दिया गया है और शाहराह कराक्रम को भी ब्लॉक करने की धमकी दी जा रही है। अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की, तो बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं कि तमाम इलाकों के जो लोग हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और फिर हम मुतालबा करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। अच्छा, आज़ाद कश्मीर की अगर हम आपसे बात करें तो आपके अकॉर्डिंगली इस वक्त आज़ाद कश्मीर के क्या हालात और वाक़यात है? क्या आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर वाकई में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर जो है ना, अब इसके नाम के साथ आज़ादी जो है हटा देनी चाहिए। इनके साथ जब से ये बेचारे आज़ाद हुए हैं, ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए हैं, इनको आज़ाद नहीं किया गया। इन पर जो है आज भी बहुत सख्त पॉलिसियाँ की गई हैं। इनका जो प्राइम मिनिस्टर है अपना चौधरी अनवारुल हक साहब, उनकी तरफ से भी कोई ना ज़्यादा कश्मीर को इतनी जो है ना ज़्यादा नहीं दी गई, फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, ना ही उनके लिए कोई अच्छी जो है पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। ऊपर से फिर अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ के लोगों को जो है ना राइट्स नहीं मिल रहे। इससे अच्छा तो वो जो जम्मू कश्मीर वाले हैं बेचारे, वो बेशक तकलीफ में हैं, लेकिन वो किसी हद तक अपने आप को एक पाकिस्तान से जुदा महसूस करके कुछ किसी हद तक मेरे ख्याल में वो जो है ना पाकिस्तान में अगर ख़ुद को जुदा कर रहे हैं तो वो बेहतर है। आज़ाद कश्मीर को भी अब चाहिए कि वो ना अपने लिए कोई खुद फैसला करे, वरना अगर वो पाकिस्तान पर मरहून मन्नत रहा तो जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, ना पाकिस्तान आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बल्कि पीछे तो जा ही रहा है मुसलसल। तो अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ मुल्हिक रहा तो बहुत मुश्किल है कि आज़ाद कश्मीर जो है आने वाले चंद सालों में अपने आप को जो है ना आज़ाद कहेगा। आपको पता है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो काफ़ी गमो गुस्से का शिकार हैं। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, आटे की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी सड़कों पर हैं। उन्होंने तमाम रोड्स ब्लॉक कर दी हैं कि यहाँ पर दिन ब दिन महंगाई जो है वो आपे से बाहर होती जा रही है। गंदम की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं निकल रही, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखें, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं ना, वो बेचारे शुरू से जुल्म के सताए हुए हैं। उन पर जितने जबर हो चुके हैं, जितना बेचारों ने जो है मुश्किलात काटी हैं, हमारा हक बनता था कि हम अपनी आवाम से ज़्यादा उनका हक दें, क्योंकि उन बेचारों ने अपना एक जो है ना बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। उन पर एक ऐसा वक्त भी था कि बेचारे अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे, बेघर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। उन्हें नज़र आ रहा था कि ये इस्लामी रियासत है, अगर हम इसके साथ जाएंगे तो हमें अच्छा सपोर्ट किया जाएगा, हमारे साथ जो है ना ताउन किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने अपने लोगों के साथ वफा नहीं की। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान के जो ऊपर जो बैठे हैं बड़े लोग, इन्होंने पाकिस्तान के जो पंजाब के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, या अपने खैबर पख्तूनख्वा लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, इनके साथ वफा नहीं की। तो बेचारे मुहाजिर जो आए थे उनके साथ ये क्या करता। अभी आपने किया गिलगित की जो है बात, तो गिलगित की आप देखें कि वहाँ पे आटा कितना महंगा हो गया। आजकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है आटे पर। वहाँ कश्मीर के लोग बेचारे आटे पर जो है तरस रहे हैं। तो ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मुद्दा है। बेचारा गरीब के जो है रोटी खाने, कहाँ से रोटी खाएगा वो? बेशक गरीब ही है, बेशक वो दुनिया के किसी कोने में भी है, लेकिन हमें आज़ाद कश्मीर का जो है ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे जो है एक